मानसेरा के तारीखी कस्बे बफ़ा में तैयार होता ये खोया हज़ारा की खास सौगात है। ये अपने मुनफरिद जायके और लज़्ज़त की वजह से बहुत मकबूल है। बफ़ा में खोया बनाने का अमल 1.5 सदी कबल शुरू हुआ, जब एक हिंदू मुहाजिर ने इसकी इब्तदा की थी। आहिस्ता आहिस्ता खोया बनाने वालों की तादाद में इजाफा होता गया और आज यहाँ दर्जनों कारीगर इस काम से मुंसलिक हैं। खोया तैयार करने के लिए ये कारीगर अलग अपने कारखानों का रुख करते हैं, जहाँ खालिस दूध से खोया बनाने का अमल शुरू होता है। कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर इसमें दूध डाला जाता है और इसे 4-5 घंटे तक पकाया जाता है। फिर जब वो रंग तब्दील कर रहा होता है तो इसमें चीनी डाली जाती है, जिसके बाद दूध को बड़े चमचे की मदद से कढ़ाई में घुमा घुमा कर ठोस शक्ल में लाया जाता है, जो अच्छी तरह जमने के बाद इंतहाई खुशजाई का खोया बन जाता है। एक कारीगर के बकौल तकरीबन 5 मन ताज़ा दूध में वो 15 किलो चीनी शामिल करते हैं, जिससे 50 किलो खोया निकलता है। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और मैं दूर दराज से तवील सफ़र तय करके यहाँ पर जो बफ़ा की मशहूर सौगात है खोया, उसके लिए आया हूँ। आप अगर बफ़ा के हवाले से देखें तो ये मानसेरा का एक कदीम कस्बा है। यहाँ आपको क़ब्ल मसीह की तारीख़ बिखरी हुई पड़ी नज़र आएगी। अभी हाल ही में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है हज़ारा यूनिवर्सिटी का, उसने कई साइट्स जो है वो दरियाफ़्त की हैं। तो दूसरी जो आम वजह शोहरत है इस ख़ित्ते की बफ़ा की, वो यहाँ की ख़ास सौगात खोया है। हज़ारा के लोग जब भी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं तो ख़ास तौर पर कि ये सौगात अपने दोस्त अहबाब के लिए लेके जाते हैं, और इसी तरह फिर बैरून मुल्क से लोग आर्डर करते हैं खोए का, और वो यानी कि डिफरेंट ममालिक ये खोआ मंगवाते हैं, लोग वहाँ के ये खोआ लेके जाते हैं यहाँ से। तो इसकी जो ये खोआ जो है ये अपने मयार, अपनी लज़्ज़त और अपनी एक ख़ास ही पहचान रखता है। माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो खोआ है ये इंसानी सेहत के लिए वो मुफीद है। इसी तरह ये खोआ स्वीट डिशेस में भी इस्तेमाल होता है, कई किस्म की जो स्वीट डिशेस बनती हैं उसमें। मनों के हिसाब से रोज़ाना खोया तैयार होने के बावजूद यहाँ पेश की बुकिंग के बगैर खोया का वसूल मुमकिन नहीं। लोग फ़ोन कॉल के ज़रिए अपना आर्डर बुक कराते हैं और खोया तैयार होते ही ले जाते हैं।